India in deep trouble now. सारी लड़ाइयाँ सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ दिल की गहराइयों में भी लड़ी जाती हैं, खामोशियों में खुद से लड़ी जाती हैं। जब सारी दुनिया को तुम्हारे हारने पे यकीन हो तो खुद पे एतबार रखना, खुद से लड़ना, खुद को जिताना, यही सबसे बड़ी जंग है। जीते तो समझो वर्ल्ड कप जीत गए। खुशी भी गुजर गई, मलाल भी गुजर गया। खुशी भी गुजर गई, मलाल भी गुजर गया। गुजरते गुजरते ये साल भी गुजर गया। उसके लौट आने की धुंधली मगर उम्मीद तो थी, उसके लौट आने की धुंधली मगर उम्मीद तो थी। गुजरते साल सन वो ख्याल भी गुजर गया। अब चैन की नींद तो है रातों को, पर आंखों से ख्वाब गुजर गया। दिन का सूरज तो चमकता है जीवन में, पर रातों का महताब गुजर गया। बहुत कुछ कहना था तुझसे, बहुत कुछ सुनना था, तेरे कहे शब्दों में अपना सा मतलब चुनना था। पर वो जिज्ञासा भी गुजर गई, पूछने का काल भी गुजर गया। गुजरते गुजरते ये साल भी गुजर गया। मैं इश्क का सवाल लिए खड़ा रहा मगर, मैं इश्क का सवाल लिए खड़ा रहा मगर, तेरे जवाबों के अभाव में सवाल भी गुजर गया। जितनी बेकार परिस्थिति और तजुर्बों से होकर आप गुजरते हो, उतने बेहतर आप बनते हो। और जितने अच्छे लाड प्यार से पलते हो, अब आखिर में हमें बोला जाता है कि बच्चों को पीटो मत या डांटो मत, लेकिन जब जिंदगी डांटेगी तो ये टूट जाएगी। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों का ही घर, क्योंकि मंदिरों के जो गुबंद होते हैं उन पर सिर्फ कबूतर ही बैठा करते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। जितनी विषम परिस्थिति होती है उसमें ऐसे गरुड़ पैदा होते हैं। लड़के साथ में सीरियस नहीं हो सकते यार, उन्हें नहीं समझ में आता, उन्हें लगता है कि ये सब नहीं चल पाएगा। मजाक उड़ा दो बस एक दूसरे की, कैसे भी करके एकदम जिंदगी खराब कर दो। और वो है, वो अनसेड रूल है लड़कों के उसका कि सीरियस बात नहीं करनी है। और वो उनका फिर वो भी है ना कि पूरा भी तो नहीं मानते ना, और वो दवाई की तरह भी होती है। हाँ मतलब वो ये कि चलो देखी जाएगी, वो वाला एटीट्यूड है। मतलब मेरे पर्सनल जो ग्रुप्स हैं उनमें कभी कुछ किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है तो हम सीरियस भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। बस वो ये कि ज्यादा देर नहीं हो पाते हैं। तो 2 मिनट बाद ऐसा अंदर से लगने लगता है कि एक जोक तो बनता है इस बात में। मतलब इसे समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, इसे बताऊंगा मैं इसके साथ, पर एक बार इसे बोलना बहुत मनता है। सबसे ज्यादा फोन अगर हम किसी का इग्नोर करते हैं तो वो माँ का फोन होता है। हाँ माँ बिजी हूँ, अरे मैं कॉल करूंगा ना, खा लिया माँ, बच्चा थोड़ी हूँ। सोचो क्या करोगे उस दिन जिस दिन वो फोन आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक दिन तो होगा ना साथियों, जिस दिन अपनी फोन बुक से आखिरी बार माँ का नंबर मिटाओगे, छाती फट जाएगी, कलेजा फट जाएगा वो नंबर डिलीट करते हुए, क्योंकि तुम जान चुके होगे अब ये नंबर कभी नहीं आएगा, अब ये फोन कभी नहीं बजेगा। क्या करोगे उस दिन? जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। तो मेरे पे एक मेल आता है, वो कहता है कि भाई मेरी एक लड़की से सगाई हो चुकी है और कुछ महीनों में शादी होने वाली है, और प्लीज़ आप कुछ ऐसा खूबसूरत सा लिख दीजिए उसके ऊपर। और उस लड़के की माँ भी नहीं है। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि नहीं है माँ मेरी मोहब्बत जो तुमसे करने लगा हूँ, मैं नहीं मरा था किसी पर इतना जितना तुम पर मरने लगा हूँ। मैं तो तुम्हें अपना लूंगा, बस तुम मेरा साथ देती रहना। होगी तकलीफ जब तुम्हें काम मैं कर लूंगा, बस तुम लेटी रहना। नहीं पूछूंगा तुम्हारे बीते कल के बारे में, मुझे तो बस आज तुमसे प्यार करना है। हो चुकी है सगाई हमारी, अब बस शादी तक का इंतजार करना है। कि वो किसी और की होके भी मुझे याद करती है, वो किसी और की होके भी मुझे याद करती है। वो अपनी खास सहेली से अब भी मेरी बात करती है। जिसके साथ रहती है ना वो
जिसके साथ रहती है वो उसके साथ खुश नहीं। मैंने सुना है नैनों से हर रोज बरसात करती है। काश काश वो अपने दिल की सुनती, लोगों की बात नहीं। काश वो अपने दिल की सुनती, लोगों की बात नहीं, क्योंकि लोगों की नसीहत अक्सर घर बर्बाद करती है। वो किसी और की होके भी मुझे याद करती है। वो अपनी खास सहेली से अब भी मेरी बात करती है। दूसरा है, जैसे ये एक सुसाइडल पे था कि कल फिर एक नया सवेरा आएगा, पर ना जाने क्यों वो उसके लिए नहीं आएगा। कल सुबह फिर पूरी दुनिया तो उठेगी, पर ना जाने क्यों इस बार वो नहीं उठेगा। वो अब आंखें तो नहीं खोल पाएगा, पर शायद दुनिया की आंखें खोल जाएगा। नालायक तो था, मगर क्या लायक भी नहीं था। हाँ, वो अपनी जिंदगी का नायक भी नहीं था। जाते जाते उसे किसी से शिकायत नहीं थी, पर उसे अब जीने से मोहब्बत भी नहीं थी। उसकी हालत जानकर भी अनजान थे वो। उसे लगता दुनिया पर एक अपमान था वो। बीते हुए कल पर रहम जाता था वो, तो आने वाले कल से सहम जाता था वो। खुशियों की आदत नहीं थी उसे, इसलिए हंसते हंसते रो जाता था वो। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहता था वो। नालायक तो था, पर किसी के तो लायक बनना चाहता था वो। मुझे पता है उसके जाने के बाद अफसोस करोगे, और अफसोस कर शायद उसे ही कोसोगे, पर उसकी लिखी चीजें पढ़कर शायद एक बार कुछ तो अच्छा सोचोगे। उसने लिखा था कि मैं जिससे प्यार करती थी, मैंने अपने बेटे को उसका नाम दिया। क्या बात। तो उसमें मुझे कुछ रेखा रंग की लाइन याद आई कि कोई और छुएगा तुझे। हाँ भाई, कोई और छुएगा तुझे, ये सोच पल पल डरता रहता हूँ। शायरी लिखता हूँ, उसे रात दिन पढ़ता रहता। क्या बात है भाई। और रात दिन उसे पढ़ता रहता हूँ, और यादों से मेरी अगर तेरी आजादी हो जाए, यादों से मेरी अगर तेरी आजादी हो जाए, तेरी किसी और से अगर शादी हो जाए, तो हो सके तो मेरी मोहब्बत का मुझे दाम देना, मुझे मेरी मोहब्बत का दाम देना, अपने बेटे को मेरा दाम देना। यहीं तक थी मेरी उसकी कहानी, दहक के हो चुकी है आग पानी। अधर में सारे सपने जा चुके हैं, निमंत्रण पत्र छपने जा चुके हैं, बजे बाजे सगाई हो चुकी है। वो लड़की अब पराई हो चुकी है, और पराई होके गई कहाँ पता ससुराल का सखियों ने पूछा, तो बोली वो महल जो सबसे ऊंचा। कोई इंजीनियर है वो सुना है, जो मुझसे हैसियत में 10 गुना है। बड़ी कोठी है, लंबी कार भी है, किसी मंत्री का रिश्तेदार भी है। मेरी छोटी सी दुनिया में वो रहती, तो मेरे जैसे ही दुख दर्द सहती। मिली हर चीज जो थी उसके काबिल, मैं देता भी तो क्या मामूली सा दिल, के दिल विल से रिहाई हो चुकी है वो लड़की अब। कोई लड़की दिन रात बात करती है आपसे, फोन कौन सा लेना है, यू भाई, पार्टी पे जा रही हूँ, क्या पहनूं, योर से, गाड़ी खराब है, आप में क्या, मतलब आपके बिना तो उसकी दुनिया चलती नहीं। ऐसे लगता है वो हीरोइन है, आप उसकी। फिर एक दिन उसकी लाइफ में किसी और लड़के की एंट्री हुई, तब आप रियलाइज करते हैं कि यार असली हीरो तो कोई और है, साइड हीरो। लड़कों की दोस्ती हार्डवेयर फ्रेंडशिप होती है, उसके अंदर इमोशंस की जगह नहीं, पर हेल्प पूरी है। आप बोलो भाई मेरे को बंदी से कह रहा, बता क्या करना, बाइक चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, माँ बाप चाहिए, लेके जाओ। मैं अपने दोस्त को फोन करके बोलता हूँ ना कि भाई मेरी लड़ाई हो गई, अभी के अभी पहुंच। तो जब वो अपनी बाइक में चाबी लगा रहा होता है, उसको पता होता है कि वो भी पिटेगा, मैं भी पिटेगा, पर वो आता है क्योंकि हम आते हैं। लड़कों की दोस्ती एक बेसिक प्रिंसिपल पे चलती है, जिसका नाम है भाई ने बोला करने का। लोग मर्डर में साथ दे रहे, कह रहा तूने बोला था, तू मेरा साथ देगा, कह रहा बोला था कि मैंने, चल फिर चल, और क्या। लड़के साथ में सीरियस नहीं हो सकते यार, उन्हें नहीं समझ में आता, उन्हें लगता है कि ये सब नहीं चल पाएगा, मजाक उड़ा दो बस एक दूसरे की, कैसे भी करके एकदम जिंदगी खराब कर दो। और वो है, वो अनसेड रूल है लड़कों के, उसका कि सीरियस बात निकलनी है, और वो उनका फिर वो भी है ना कि बुरा भी तो नहीं मानते ना, और वो दवाई की तरह भी होती है लोग। हाँ मतलब वो ये कि चलो
देखी जाएगी, वो वाला एटीट्यूड है वो। अब बाकी ऐसा भी नहीं है, मतलब मेरे पर्सनल जो ग्रुप्स हैं उनमें कभी कुछ किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है तो हम सीरियस भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। बस वो ये कि ज्यादा दिन नहीं हो पाते हैं। तो 2 मिनट बाद ऐसा अंदर से लगने लगता है कि एक जोक तो बनता है इस बात में। हाँ, मतलब इसे समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, इसे बताऊंगा मैं इसके साथ हूँ, पर एक बार इसे बोलना बहुत मन कर रहा है।